बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ टिंडे की सब्ज़ी बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार चटपटी करारी मसालेदार रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर घर में कुछ लोग होते हैं जो टिंडे खाना पसंद ही नहीं करते, लेकिन जब आप इस नए तरीके से बनाएंगे जो मसाले में लिपटे हुए हल्की सी ग्रेवी वाले होंगे, जिसे देखते ही सब घर वालों के मुंह में पानी आ जाएगा। और मैं गारंटी से कहती हूँ सब एक की जगह 2 रोटियां खा जाएंगे और कहेंगे ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह, खाकर मज़ा आ गया। तो चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार सी न्यू स्टाइल टिंडे की सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आधा किलो टिंडे ले लिए हैं। जब भी आपने टिंडे लेने हैं तो एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि टिंडे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और उनके अंदर जो बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए। टिंडों को हमने छील लेना है। आप नाइफ के साथ भी बारीक पील कर सकते हैं या फिर मेरी तरह खुरच कर भी टिंडों की स्किन उतार सकते हैं। अब मैंने सारे टिंडे छील लिए हैं और इनको मैंने एक दफ़ा वॉश कर लिया है। अब बारी आती है इनको काटने की। तो काटने के लिए सबसे पहले हमने 2 पीस कर लेने हैं टिंडे में से। ये देखें, बीज ज़रा भी पके हुए नहीं होने चाहिए, बड़े मोटे नहीं होने चाहिए। मोटे सॉलिड बीज जब होते हैं तो वो पकने के बाद तक भी गलते नहीं हैं। अब मैं एक टिंडे के मैं 6 पीस कर रही हूँ। अगर ज़्यादा बड़े टिंडे हैं तो फिर आपने 8 पीस कर लेने हैं। टिंडों को मैंने काट लिया। अभी हमने इनको साइड पर रख लेना। और यहाँ पर मैंने टिंडों के लिए एक मसाला तैयार करना है, जिसके लिए मैंने छोटा सा एक बोल ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून हमने चिली पाउडर का ऐड करना है। भर के 1 टीस्पून में धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं जाएंगे, जो बेसिक मसाले होते हैं ना हमारे किचन में, बस वही जाएंगे। अब आधा कप के करीब मैं पानी ले रही हूँ। मसालों को हमने अच्छे तरीके से पानी के अंदर मिक्स कर लेना। जब इस तरीके से हम पानी के अंदर मसालों को मिक्स करते हैं तो मसाले अपना सारा असर पानी के अंदर छोड़ देते हैं और ये फूल जाते हैं। इस तरीके से फिर टिंडों का मसाला बहुत ही मज़ेदार लगता है। बस अब हमने मसालों वाली पेस्ट भी रेडी कर ली है, इसको भी हमने अभी साइड पर रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए और 5 मैंने छोटी छोटी हरी मिर्चें ले ली हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्सी जार के अंदर डालकर पेस्ट तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों की और टमाटर की पेस्ट तैयार कर ली है, इनको भी हमने साइड पर रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन रख ली है। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है लो से मीडियम पर और मैं शामिल कर दूंगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टिंडे, जो हमने वॉश करके काट के रखे हुए हैं। अब हमने टिंडों को फ्राई करना है। जब आप इस तरीके से फ्राई करके टिंडे बनाएंगे ना, तो जो घर में लोग नहीं भी खाते टिंडे, वो भी बड़े शौक से खाएंगे। जो हम नॉर्मल तरीके से टिंडे बनाते हैं ना फ्राई करने के बगैर, उनमें वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरीके से पकाने से आता है। और फ्राई करने के साथ ही यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दूँगी, ताकि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और 1/4 टीस्पून के करीब ही मैं सॉल्ट भी ऐड करूँगी। सॉल्ट डालने से ये जल्दी गल जाते हैं। अच्छे तरीके से बस हमने इनको फ्राई करना है, ताकि इनमें से कच्चापन चला जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाएं और लाइट गोल्डन भी हो जाएं। आप टिंडों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम फ्राई करते हैं तो फिर ऑयल भी थोड़ा सा कम ही यूज़ होता है। थोड़ी देर हमने कवर भी कर लेना है, ताकि कम से कम टाइम में हम इनको फ्राई कर सकें। 2 से 3 मिनट के बाद हमने लिड को ओपन कर लेना है और माशाल्लाह से देखें लाइट गोल्डन हो गए हैं, ये क्रिस्पी से हो गए हैं और ये तकरीबन 75 से 80% तक गल भी चुके हैं। फ्लेम को हमने लो कर लेना है और इनको हमने निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा भी हमने डार्क नहीं इनको करना, जलने से भी इनको बचाना है। बस अभी हमने इनको साइड पर रख लेना है। अब हमने फ्लेम को फिर से लो से मीडियम पर कर लेना है
और इसी ऑयल के अंदर हमने शामिल कर लेना है 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। जब ज़ीरा हल्का सा क्रैकल्ड हो जाए तो हम शामिल कर देंगे गार्लिक जिंजर की पेस्ट। ये मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून। जब गार्लिक जिंजर में से कच्चापन चला जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे तो मैंने एक लार्ज साइज का अनियन ले लिया था, इसको मैंने बारीक सा काट लिया है, इसको हमने शामिल कर लेना है। अनियन को हम हल्की आंच पर फ्राई कर रहे हैं। अब इसने स्लाइटली अपना कलर भी चेंज कर दिया है और ये सॉफ्ट हो रहा है। इसी पॉइंट पर यहाँ पर मेरे पास है बेसन, ये मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून। अब हमने बेसन को भी अनियन के साथ फ्राई करना है। अनियन भी नाइस गोल्डन ब्राउन हो गया है और बेसन के अंदर से भी कच्चापन चला गया और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो इसी पॉइंट पर ये जो मसाले वाली पेस्ट हमने रेडी करके रखी थी, मसाले अच्छी तरह फूल चुके हैं। अब हमने इसको ऐड कर लेना है। अब हमने मसाले को भूनना है। मसाले को हमने अच्छी तरह 2 से 3 मिनट भून लेना है ताकि अनियन और मसाले यकजान हो जाए। जब आप इस तरीके से एक दफ़ा टिंडे का सालन बनाएंगे तो फिर बार बार इसी तरीके को फॉलो करके बनाएंगे। इतना यह मज़ेदार बन के रेडी होगा कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मसालों को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ही ये जो हमने टमाटर और हरी मिर्चों की पेस्ट रेडी की थी ना ग्राइंड करके, इनको हमने डाल लेना है। अच्छी तरह हमने भूनते जाना है। अब मैंने मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया। जब मसाला ऑयल रिलीज़ कर दे तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी मलाई। ये मैंने ले लिया तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। ये नॉर्मल ही मलाई हमने लेनी है जो डेली दूध के ऊपर आती है। मलाई डालने के बाद थोड़ा सा हमने फिर से इसको भून लेना है ताकि मसाला हमारा स्मूथ और सिल्की बन जाए। और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी धनिया, जो मैंने काट के वॉश करके रखा हुआ है, इसको हमने ऐड कर लेना है। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है जो हम बाद में गार्निश के तौर पर ऐड करेंगे। जब मसाला अच्छे से डन हो जाए तो मैं यहाँ पर शामिल कर दूंगी 1/2 कप पानी ताकि ग्रेवी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अगर आपने थिक मसालेदार टिंडे तैयार करने हैं तो फिर आपने पानी को स्किप कर देना है। पानी डालने के साथ ही यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूंगी टिंडे जो हमने फ्राई करके पहले से ही रखे हुए हैं। घर में कौन ऐसा फर्द होगा जो इन टिंडों के सालन को नहीं खाएगा। एक की बजाय आप 2 रोटियां भी खा जाएंगे, इतना ये मज़ेदार बन के रेडी होगा। मसाला ज़रा मज़ीद चटपटा करारा बन जाए तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें थी फ्रिज में पड़ी हुई, ये रेड हो गई हैं। इनको मैं 2-2 पीस करके डाल दूँगी। अब यहाँ पर देखें सालन में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर लेना है गरम मसाला। ये मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही मैं कसूरी मेथी का भी डालूँगी। इसको हमने हाथों से मसल कर डालना है ताकि कसूरी मेथी से अच्छी सी खुशबू निकल आए और हमारे टिंडे मसाले के अंदर रच बस जाए। थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना। अब हमने फ्लेम को हाई पर नहीं करना, ना मीडियम पर करना है, बस हमने इसको दम की आंच पर ही पकाना है। बस अभी हमने इसको कवर कर लेना है और इसको 5 से 6 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि जो टिंडे हमने फ्राई किए थे उसके अंदर जो 20% कसर थी, थोड़े से वो कच्चे थे, वो भी सॉफ्ट हो जाए, फुली गल जाने चाहिए टिंडे। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद अब हमने लिड को ओपन कर लेना है। माशाल्लाह से देखें बहुत ही मज़ेदार हमारा मसालेदार ग्रेवी वाला टिंडे का सालन बन के रेडी हुआ है। अगर आपको ज़रा ज़्यादा मसाला गाढ़ा चाहिए तो फिर आप इसको थोड़ा सा और पका सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह का ही चाहिए ग्रेवी वाला। ग्रेवी भी कितनी थिक
सिल्की स्मूथ बन के रेडी हुई है। मसाला अलग और टिंडे अलग बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बन के रेडी हुई है। फ्लेम को अब हमने कर लेना है ऑफ। अब यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी करारी मसालेदार ग्रेवी वाली टिंडे की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। आप इसको गर्मा गर्म फुलके के साथ रोटी के साथ सर्व करें। खाकर इंशाल्लाह ताला खाकर मज़ा आ जाएगा। आप मटन चिकन को तो भूल ही जाएंगे जब ये मज़ेदार सी टिंडे की मसालेदार सब्ज़ी तैयार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी आज की टिंडे की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई है तो शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।